एक कसाई जिसका नाम सदना था, वह बहुत ज़्यादा ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तौलने के काम में आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन के तौलने के काम में ले लिया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तौलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता। धीरे धीरे यह बात सभी में फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देता होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तौलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो पत्थर 2 किलो तौल देता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। बात एक ब्राह्मण तक पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह जाता नहीं था जहां मांस कटता हो या बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उसकी उत्सुकता उसे सदना कसाई की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मीट तौलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सतना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न हो गया और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण से कहा कि वह उसकी कैसे सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहें कि ये चमत्कारिक पत्थर ही मुझे खींच लाया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझ रहे हो और जिससे तुम मांस तौल रहे हो, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होते हैं। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। अनुनय विनय करने के बाद सदना ने वह शालिग्राम उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इसकी सेवा कीजिए, इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य यदि कुछ सेवा हो तो आप मुझे जरूर बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम पत्थर को लेकर बहुत सम्मान से घर लेकर आए। घर आकर उन्होंने शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन बीत गए कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में भी श्री शालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास रुक गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया वह उसको प्रणाम किया, सारी बातें बताई, शालिग्राम जी को उसे सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने मांस बेचने और खरीदने की
जो व्यवसाय था उसको छोड़ने का सोचा और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को नाम कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। अगर आपको ये कहानी बहुत पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्ण। एक कसाई जिसका नाम सदना था,